ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कडामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतितं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणं ललिता श्रीविशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादेशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण। तो सोमवार के दिन एकादशी है और मंगलवार के दिन हमारे एक महान वैष्णव आचार्य हैं श्रील माधवेंद्र पुरी, उनका तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव मतलब जब आचार्य गण इस धरती से अप्रकट होते हैं, मतलब जो आचार्य गण होते हैं वो भगवान के रिक्वेस्ट पे, भगवान के आदेश पे धरती पे प्रकट होते हैं शरीर लेकर, और भगवान के सेवा करके भगवान की योजना के अनुसार वो अप्रकट होते हैं। तो उनका केवल शरीर अप्रकट होता है। जैसे भगवान सर्वत्र रहते हैं वैसे ही आचार्य भी सर्वत्र रहते हैं। जैसे आप लोगों को भगवान का दर्शन करना है तो आप कहीं भी कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना करना है कहीं भी कर सकते हो, भगवान का आशीर्वाद भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। वैसे ही जो हमारे आचार्य गण हैं उनका भी आप दर्शन कहीं भी कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कहीं भी कर सकते हो और उनसे आशीर्वाद भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले मध्वाचार्य जी के परंपरा में श्रील माधवेंद्रपुरी प्रकट हुए लक्ष्मीपति के शिष्य के रूप में। श्रील माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त थे। माधवेंद्रपुरी के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य। माधवेंद्रपुरी के 4 शिष्यों में एक नाम है श्री अद्वैत आचार्य का। अद्वैत आचार्य भगवान स्वयं है, महाविष्णु और सदाशिव। आगे आगे पीछे मत। भगवान अद्वैत आचार्य भगवान महाविष्णु है और सदाशिव, शिव और सदाशिव। तो सदाशिव जो है वो भगवान शिव जी हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान जो है, जो सदाशिव है वो गोलोक वृंदावन। तो कई रूप है भगवान कृष्ण के और भगवान शिव के, कई रूप है। इसीलिए जैसे भगवान कृष्ण अनंत हैं और भगवान कृष्ण जिस तरह से पुराण पुरुष हैं वैसे ही शिव जी भी। इसीलिए ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शिव जी बड़े हैं कि कृष्ण बड़े, क्योंकि दोनों में अंतर ही नहीं। दोनों में अंतर क्या है उसके लिए ब्रह्मा जी बताते हैं
कि कृष्ण दूध है और शिव जी दही। दूध और दही दोनों एक ही प्रोडक्ट, दूध का एक प्रोडक्ट है। तो केवल थोड़ा सा फर्क है समझने के लिए। दूसरे उनके शिष्य हुए भगवान नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के जो साथ में विचार कर रहे थे। भगवान बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने गुरु स्वीकार किया था माधवेंद्र को। तीसरे आचार्य हुए, तीसरे उनके शिष्य थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज श्री ईश्वर गुरु। और चौथे उनके शिष्य थे परमानंद पुरी। तो माधवेंद्र पुरी के ये चार शिष्य। और अगर आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखेंगे, ये जो चारों शिष्य हैं, ये जो चारों शिष्य हैं वो भगवान की लीला में, भगवान की लीला सहायता में मुख्य भूमिका में। अद्वैत आचार्य जी और भगवान नित्यानंद प्रभु, ये दोनों तो पंच तत्व है। पंच तत्वों में जो दो हैं वो एक अद्वैत आचार्य हैं, एक नित्यानंद प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। अद्वैत आचार्य और भगवान नित्यानंद। माधवेंद्र पुरी बहुत बड़े वैरागी ऐसे। तो साधुओं को अधिकार है मधुकरी करने का, साधुओं को अधिकार है लोगों के घर घर जाके भिक्षाटन करने। मधुकरी मतलब भिक्षाटन करना। मेन टर्निंग होता है ना, मेन स्टेशन का टर्निंग या हाईवे का टर्निंग। वहाँ पे आप लोगों को कई लोग बोलेंगे बोलेंगे अरे मेरे को गाँव जाना है, मेरा पैसा गुम हो गया है, टिकट का पैसा गुम हो गया है, 50 रुपए दे दो, भूख लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं। और ऐसा करके वो दिन भर में 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते, सबसे मांगते हैं। और आप प्राय देखोगे लोगों की सहानुभूति से खेलने के लिए वो लोग छोटा बच्चा, गर्भवती स्त्री, ऐसा बहुत सारा ड्रामा करते हैं। लेकिन अधिकार नहीं है, क्योंकि जो भगवान 84 लाख योनियों को भोजन दे सकते हैं, आपके घर के अंदर भी जो छोटा सा कीड़ा है उसको भोजन दे सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं? भीख मांगना नहीं चाहिए, भोजन करने के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए। साधु तो भिक्षाटन करते हैं, साधु करते हैं आपके धन को, आपके अन्न को, आपकी संपत्ति को कृष्ण की सेवा में लगाने। साधु को धनार्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन साधु क्या करता है, आपसे लेता है और कृष्ण की सेवा में लगाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया आज दोगे दोगे मैं कल फिर भिखारी रहूंगा, क्योंकि आपने जो 1 करोड़ दिया मुझे आज, वो वापस वो मैंने आज ही कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो इसीलिए साधु जो होते हैं उनको ही केवल अधिकार है। साधु में विशेष है ब्रह्मचारी और सन्यासी। ब्रह्मचारी को भी संसार से कोई लेना देना नहीं है, सन्यासी को भी संसार से कोई लेना देना नहीं। तो जिसको संसार से कोई काम ही नहीं है, वो व्यक्ति अगर आपका धन लेगा तो वो इंद्रिय भोग नहीं करेगा। लेकिन माधवेंद्र पुरी उससे भी एक कदम आगे थे। वो केवल भगवान का भजन करते थे और कभी मांगते भी नहीं थे, खुद के भोजन, खुद के प्रसाद के लिए भी नहीं मांगते। वो कहीं चले जाते थे किसी पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करते थे बस, और कुछ नहीं। नो अदर बिजनेस, ओनली हरि नाम। कोई अपने आप आकर अगर कोई दे दिया तो खा लेते, नहीं दिया तो भूखा रहते।
इसको कहते हैं अजागर वृत्ति। जो अजगर होता है, अजगर पता है, पाइथन, अजगर होता है, अजगर कहीं नहीं जाता है शिकार करने। सांप शिकार करता है, बिच्छू शिकार करता है, बहुत सारे जीव जंतु शिकार, एक ही जीव है जो कभी शिकार नहीं करता। वो क्या करता है पता है? बस मुंह खोल के बैठे रहता है एक दिन, और उसके मुंह के अंदर तक उसका भोजन आता है। और हम लोग जाते हैं, हाँ? बदलापुर से सीएसटी, सीएसटी से बदलापुर, टिटवाला, कसारा, करजन, है ना, दहानू से चर्च गेट, चर्च गेट से दहानू, पालघर, सूरत, अहमदाबाद, हम लोग बात करते हैं। अब पूछे क्यों भाग रहे हैं? दो रोटी के लिए। अरे दो रोटी कहीं भी मिल जाए। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो शुद्ध साधु थे, अजागर भक्ति, अजगर की तरह बस एक जगह बैठ जाओ, भगवान ने जो भेज दिया, जिसको भेज दिया, भोजन पालो, प्रसाद ले लो, चलो, और कुछ नहीं। इसीलिए पहले के लोग साधु को देखते थे तो कुछ ना कुछ दे देते थे, क्योंकि कई साधु मांगते ही नहीं। चले, क्योंकि जीव गोस्वामी को एक बार रूप गोस्वामी ने पनिशमेंट दिया था, जाओ वृंदावन से बाहर निकल। तो जीव गोस्वामी वृंदावन के कोने में जाके हरे कृष्ण मंत्र केवल जप करते थे, कभी मांगते थे। सनातन गोस्वामी तो मांगने जाते थे, सनातन गोस्वामी घर घर जाते थे भिक्षा मांगने। लेकिन सनातन गोस्वामी को ब्रज का बाबा भी कहा जाता है। पूरे ब्रज में किसके घर में क्या हो रहा है, किसका विवाह हुआ है, किसका नहीं हुआ है, किसका बर्थडे है, सब पता था उनको। और पूरे वृंदावन के लोग उनके पास आते थे सजेशन लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए। आज भी, आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, सनातन गोस्वामी का। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में 1 करोड़ लोग आते हैं उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने। ऐसे पावरफुल अच्छा है, 1 करोड़, ये मिनिमम है। ज्यादा भी आते हैं, आप जाएंगे तो आपको दूर से बैरिकेड लगा रहेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर। लेकिन जी गोस्वामी मानते नहीं। सनातन गोस्वामी ने एक बार क्या किया, एक घर में 2 बार आवाज लगी थी कि माता भिक्षा दे। तो माता आगे गुस्सा कर दी, बोलती एक बार मांगा, टाइम लगता ना लाने में। और देखो तुम्हारा दूसरा बाबा कितना अच्छा है, कभी नहीं मांगता, हम चुपचाप जाके दे देते। ये गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने देखा तो बोले अरे जी यहाँ। तो सनातन गोस्वामी वापस से गए, फिर चैतन्य महाप्रभु ने जी गोस्वामी को, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के हाथ में दिया, इनको शिक्षा दो, भक्ति दो, ट्रेनिंग दो। लेकिन माधवेंद्रपुरी कभी नहीं हुआ। तो माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के वृंदावन के जो जितने भी लीला स्थली है, उनमें से कई लीला स्थली को उजागर करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, वहां पे गोविंद कुंड के पास, जिसको गिरिराज जी का मुख भी कहा जाता है, तो गोविंद कुंड के पास जहां पे इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था, और जो सुरभि गाय है उसने इंद्र को रिजेक्ट किया था। इंद्र हमारा राजा नहीं है, हमारे राजा गोविंद है, कृष्ण है। तो गो मतलब गाय, और इंद्र मतलब राजा, तो इसके लिए भगवान का नाम है गोविंद। और गो का दूसरा अर्थ भी है, गो का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। तो हमारे इंद्रियों के भी राजा भगवान कृष्ण हैं और कोई नहीं। इसीलिए यदि आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों के अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसको कंट्रोल करना है, तो एक ही उपाय है कृष्ण का भजन करना, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और किसी दूसरे उपाय से कंट्रोल होगा ही नहीं। ये जितने भी बेचारे मोटिवेशनल स्पीकर है, अपना रोटी कमाने के लिए मोटिवेशन का लेक्चर देते हैं।
आप देखोगे एक मोटिवेशनल स्पीकर दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है ताकि बैटरी चार्ज रहे, और भक्त केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करता है और फुल चार्ज रहे, है ना। सारा मोटिवेशन कृष्ण से आता है। तो माधवेंद्रपुरी वहां पे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए और भगवान का नाम जप करने लगे। थोड़ा उनको थकान भी लग रही थी, तो सोचे मैं थोड़ा जप करके सो जाऊं। तो उतने में एक छोटा सा, बहुत सुंदर, अति सुंदर एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मैं आपके लिए दूध लाया हूं, आपको भूख लगी है, दूध पी लो। तो माधवेंद्रपुरी ने जब देखा तो उनका भूख और प्यास तो ऐसे ही खत्म हो। इतना सुंदर बालक, लाला, वृंदावन का लाला, देखो आप। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, तुमको कैसे पता चला मुझे भूख लगी? तो लाला ने कहा, देखो हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, हम हमारे गांव में किसी को भूखा नहीं। तो यहाँ पे कुछ माताएं आई थी पानी भरने, उन्होंने देखी आप यहाँ बैठे हो, उनको लगा भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मैं आया हूँ, दूध ले लीजिए, दूध पी लीजिए। तो बोले मैं तो अभी जब कर रहा हूँ। हम लोग तो वेरी गुड, पहले लाओ, हमारा तो ये आदत है। ऐसे ही हरिदास ठाकुर के पास जब लक्ष्य हीरा वेश्या आई थी और वेश्या ने कहा मेरा आनंद ले लो, हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा जब पूरा होएगा उसके बाद। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा मेरा जब हो जाएगा उसके बाद मैं पी लूंगा। तो तब तक आप खड़े कैसे रहोगे? तो उस छोटे से बालक ने कहा कि मैं यही मटका रख देता हूँ, आप पी लो, पी के मटका रख दो, मैं वापस आके ले लूँ। ठीक है, आ जाना। साधु का तो ना अपना मुंह ना पराया, ना अपना बर्तन ना पराया बर्तन, उनको क्या फर्क। किसका बर्तन है, बाद में आगे लेके जाके छोड़ देंगे जगह। माधवेंद्रपुरी वहां पे दूध पिए और दूध पी के उनको हल्की सी नींद आ गई, सो गए। जब वो सोए तो उनको सपना आया और सपने में वही बालक है। और उस बालक ने बोला बोला बाबा उठो। और माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ के उनको एक झाड़ी में लेके गया और बोला मुझे यहाँ दबाया गया है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी को समझ में आया कि वो कौन था बालक, स्वयं भगवान, भगवान कृष्ण है। भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भक्त भगवान है कि भगवान भक्त है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर शिव जी के बारे में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, शिव जी भगवान है कि राम भगवान, दोनों कंफ्यूज रहते हैं। दोनों भगवान और दोनों सेवक एक दूसरे के। तो माधवेंद्रपुरी की बाद में नींद खुली और उन्हें बड़ा दुख लगा और सुख भी लगा। दुख इस बात का लगा कि मैं इतना बेकार इंसान हूं कि मेरी सेवा भगवान को करनी पड़ी, और आनंद इस बात का आया कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और सेवा भी दिया, डायरेक्ट भगवान से सेवा। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहां पे आसपास के गांव में जाके रिक्वेस्ट किए कि देखो ऐसा मुझे सपना आया था, यहाँ पे एक जगह मुझे बताई गई है, आप कृपया करके यहाँ से भगवान गोपाल जी के विग्रह निकालिए। तो गोपाल जी के विग्रह जो है वो भगवान के पुत्र महाराज वज्रनाभ ने स्थापित किया था 5000 साल पहले। गोपाल जी के विग्रह को निकाला गया, सब वृंदावन के वासी निकाले उसको विग्रह, और निकालने के बाद उस विग्रह को गिरिराज के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर उसको स्थापित किया। और वो विग्रह भी ऐसे है, गोवर्धनधारी। तो वो विग्रह को गिरिराज के ऊपर स्थापित किया, और भगवान ने बोला मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे आपको पानी भी, मुझे अभिषेक, मेरे को नहलाना पड़ेगा अच्छे से। कभी भी गर्मी लगती है तो आदमी नहा लेता है। तो भगवान बोले मुझे नहलाओ।
तो गोविंद कुंड से 900 मटके भर के जल आया। भगवान गोपाल जी को स्नान कराने, 900 मटके। और फिर तुरंत एक गांव के व्यक्ति, एक गांव ने कहा कि इस गांव से हमारी तरफ से अन्नकूट महोत्सव होगा। तो एक गांव से जो है वो बहुत सारा पका हुआ अन्न, पकवान, दाल, चावल, सब्जी, पूरी, हलवा, खीर, पनीर, बहुत सारा है। मुझे लेट हो गया, आपको भूख लग रही है समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा इतना हुआ कि उसके भी बड़े बड़े पर्वत बन गए। दाल का कुंड, लस्सी का कुंड, छाछ का कुंड, बड़े बड़े कुंड बन गए। और गोपाल जी को भोग लगा और बड़ा उत्सव हुआ और सबने कुछ ना कुछ दान किया। पहले लोग मंदिरों को दान करते, इसीलिए जब विदेशी आक्रांता आए थे तो उन्होंने डायरेक्ट मंदिर पर अटैक किया था, क्योंकि मंदिर में ही सब दान करते। अभी की तरह नहीं बैंक बैलेंस बना कर, बैंक अकाउंट, एफडी अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, घर के अंदर स्पेशल लॉकर अलग है, गोदरेज का 10-15 स्टेप वाला लॉक, बहुत पैसा। अच्छा है, रखिए, भगवान देखेंगे क्या क्या। धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो पहले लोग भगवान को और मंदिरों को दान करते थे, क्योंकि मंदिर समाज का हो। जब आप मंदिर में देते हो तो पूरे समाज को फायदा मिलता है, बिना भेदभाव के। अमीर हो या गरीब हो, सबको मिलता है। आप भी इस्कॉन में आइए, कोई भी व्यक्ति इस्कॉन में आइए, आप देखिए सबको समान रूप से प्रसाद देते हैं, सबको समान दर्शन मिलता है। एक गरीब भी आएगा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा खड़े होकर दर्शन कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। फेस्टिवल में थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, बाकी दिन में कोई सिस्टम नहीं रखा। बाकी दिन सबके लिए, भगवान सबके। फेस्टिवल में धक्का मुक्की ना हो जाए, भीड़ ना हो जाए, स्टैम्पेड ना हो जाए, है ना, किसी का अनैतिक रूप से किसी का मृत्यु ना हो जाए, इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। बाकी दिन के लिए कोई जरूरत नहीं। राधा रासबेरी हमेशा अवेलेबल। तो इसके लिए लोग मंदिर में दान करते थे, किसी ने गाय दान किया, किसी ने धन दान किया। और कुछ ही समय में भगवान गोपाल जी बहुत बड़े जमींदार हो गए। किसी ने जमीन दान किया, किसी ने गाय दान किया, किसी ने धन दान किया, बहुत पैसा। फिर एक गांव ने किया, फिर दूसरा गांव किया दूसरे दिन, फिर तीसरा गांव किया तीसरे दिन। और इस तरह से महीनों तक रोज अन्नकूट महोत्सव हो रहा, रोज, महीनों तक। फिर एक दिन गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, कि आपने मुझे जमीन से निकाल के यहाँ स्थापित किया, लेकिन मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, तो कुछ उसका उपाय करिए। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि क्या उपाय करूं। तो भगवान ने कहा, देखो, आप चले जाओ उड़ीसा क्षेत्र की ओर, वहां से चंदन और कर्पूर ले आओ। कर्पूर और चंदन को घस के मेरे शरीर पे मिक्स करके लगाओ, मेरा शरीर ठंडा हो जाए। अभी हम होंगे तो तुरंत भगवान को बोलेंगे, भगवान ट्रेन का टिकट चाहिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। माधवेंद्र तो बहुत बूढ़े हो गए, हम तुरंत बोलेंगे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे लकड़ी उठाऊंगा, चंदन उठाऊंगा, इतना दूर से पैदल कैसे आऊंगा जाऊंगा। बैलगाड़ी का इंतजाम करो, 4-5 मुस्टंडे आदमी तो, है ना, हमको चंदन और कर्पूर उठाने के लिए, है ना, हम तो बोलेंगे, है ना। हम लोग यात्रा निकालते हैं तो तुरंत भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी कौन सी ट्रेन से जाने, चरनी प्रसाद है कि नहीं, प्रभु जी कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे उतरेंगे, उतरने का ब्रेकफास्ट लेंगे। अरे भाई चलो तो, चलते नहीं हो। चलने के पहले इतना प्रश्न पूछते हैं, हम लोग टेंशन में जाते हैं, एक टाइम का प्रसाद नहीं दिया तो हमारे पर चढ़ाई हो जाएगी। आचार्य ऐसे नहीं, आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण में से। माधवेंद्र पुरीपाद
जो है, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं करूंगा। लेकिन गोपाल जी की सेवा करने के लिए केवल माधवेंद्रपुरी तो और कोई था ही नहीं। तो माधवेंद्रपुरी ने वहां पे कुछ लोकल ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों को पहले बुलाकर वैष्णव दीक्षा दी, वैष्णव ब्राह्मण दीक्षा दी, उसके बाद भगवान की सेवा की। ऐसे ही भगवान का विग्रह सेवा नहीं करता। भगवान विग्रह जो है स्वयं भगवान, स्वयं भगवान की सेवा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और सीखना चाहिए, उत्साह से सीखना चाहिए। हम देखते हैं आजकल लोग भगवान की सेवा करना सीखते नहीं, अपने मन से। चले जाओ किसी के लोकल छोटे मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पूरा उनको, पूरा उनका चेहरा, उनका पूरा लड्डू से पूरा उनका चेहरा भर देंगे। हनुमान जी का चेहरा दिखता ही नहीं, खाली लड्डू दिखता है उनका चेहरे के जैसे। देखा है आपने? फिर वो उसके ऊपर सिंदूर और पूरा तेल, अच्छा है आपकी श्रद्धा है, लेकिन उसका एक तरीका है, सिस्टम से करना चाहिए। विग्रह स्वयं भगवान, विग्रह खेलने की वस्तु नहीं। इसके लिए आप देखेंगे कई जो बड़े मंदिर है, बड़े मंदिर में केवल पुजारी भगवान को हाथ लगाए, सबको हाथ लगाने का नहीं देते। देखिए उसका नियम है, 5 रात्र की विधि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से 5 रात्र की विधि के अनुसार इस्कॉन में भगवान का पूजा अर्चना का सिस्टम लाए हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। तो भगवान रंगनाथ की सेवा होती थी, उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ने सिस्टम बनाया 5 रात्र की विधि के अनुसार। तो फिर उनको दीक्षा दिए, ब्राह्मणों को वैष्णव दीक्षा दिए, फिर उनको बोले आप भगवान की सेवा करो, मैं जाता हूँ चंदन और कर्पूर में। अब माधवेंद्र उनको भी तो बोल सकते थे ना, तुम लोग जाओ, यहाँ पे सेवा के लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, तुम जाओ सेवा। नहीं, भगवान ने मुझे सेवा दी। माधवेंद्रपुरी निकल गए पैदल, वृंदावन से जगन्नाथपुरी। आप ट्रेन से भी जाओगे तो कम से कम 2 दिन लगे ट्रेन से, पैदल कितना महीना लगा होगा। माधवेंद्रपुरी निकल गया पैदल, बस एक ही धन है भक्त का, क्या? जपमाला। जपमाला ले लो, निकल जाओगे, कहीं भी निकल जाओ, बिंदास हरे कृष्ण जप करते रहो। तो माधवेंद्रपुरी चले गए और फिर कई दिनों के बाद माधवेंद्रपुरी पहुंचे उड़ीसा। उड़ीसा में माधवेंद्रपुरी एक जगह पे रुके, रेमुना नामक स्थान है, और वहां पे बहुत सुंदर विग्रह है भगवान गोपीनाथ। भगवान गोपीनाथ का बहुत अच्छा सेवा होता है। और भगवान गोपीनाथ को वहां पे एक स्पेशल भोग लगता है, स्पेशल भोग रबड़ी का। तो दूध को खीर बोलते हैं, दूध को शीर या खीर बोलते हैं। ये जो हम खीर बोलते हैं ना, ये दूध नहीं, ये चावल वाला खीर नहीं। चावल वाले खीर को स्वीट राइस बोलते हैं, मीठा भात। खीर जो है दूध को कहा जाता है। आजकल लोग बोलते हैं दूध है कि खीर है। अरे दूध और खीर एक ही होता है। जिसको आप खीर बोलते हैं उसको मीठा भात कहा जाता है, स्वीट राइस। तो उनको खीर भोग लगता था। खीर मतलब एकदम गाढ़ा दूध रबड़ी, वो भोग लगता। और उसका नाम है वहां पे अमृत केली। अमृत, एकदम अमृत जैसा स्वाद। तो माधवेंद्रपुरी को जब पता चला तो वो दर्शन कर रहे थे भगवान का, और उन्होंने इच्छा प्रकट की अपने मन में कि अगर मुझे ये खीर थोड़ा सा चखने मिल जाए तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसे ही बनाऊं। कितना सुंदर भाव। आप आओ राधा रासबिहारी मंदिर में, और आप देखो राधा रासबिहारी मंदिर का आपको महाप्रसाद मिला, तो उसको देखो और फिर सोचना चाहिए मैं घर पे भी राधा रासबिहारी को ऐसे ही भोग लगाना चाहिए। राधा रासबिहारी को बहुत सारा वस्तु भोग लगता है। सुबह में रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा, संदेश, है ना, स्वीट राइस, गाढ़ा दूध, नॉर्मल दूध, सब सुबह का भोग। उसके बाद फिर लगता है फल का भोग लगता है, दूध का भोग लगता है।
और सूखा मेवा है उसका भोग लगता है, कई सारी वस्तु है। फिर राज भोग होता है, राज भोग में 10 तो सब्जी होती है, 10 सब्जी होती है, दाल सब्जी पकोड़ा हलवा खीर, मतलब फ्राइड राइस दूध, बहुत सारा है। आप स्पॉन्सर करिए, हम आपको होम डिलीवरी करवा देंगे बीच में थोड़ा कमीशन दे दीजिए आप साथ। तो ये इच्छा होनी चाहिए, बहुत अच्छी इच्छा है। मैं एक बार गया था उडुपी कृष्ण मंदिर, तो मुझे पता चला कि वहां पे भगवान बहुत सिंपल भोग लेते हैं, और वो फेवरेट है भगवान का, कनकदास भगवान को ऑफर करते हैं। तो क्या भोग लगाते थे पता है? जो चावल का पानी है, चावल का पानी में रोटी तोड़ के, गरम गरम रोटी तोड़ के उसमें नमक डाल के भोग लगाते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने बोला बड़ा सिंपल है, कभी भी भोग लगा। तो जब चावल का पानी ज्यादा हो जाता है, तुरंत रोटी तोड़ के नमक डाल के भोग लगा। तो मैं एक बार भोग लगा के दिया हमारे कुछ यूथ बॉयज को, प्रभु जी ये कौन खाता है, बचपन में माँ खिलाती थी वो भी जबरदस्ती, अभी क्यों खिला रहे हो? बोला ट्राई तो कर। फिर जब उन्होंने ट्राई किया तो उसके बाद मुझे नहीं मिला, खत्म कर दिया पूरा। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो ऐसा भाव होना चाहिए भगवान। जैसे जगन्नाथपुरी में दालमा राइस है, दालमा स्पेशल हो, दालमा चावल खिचड़ी, है ना, वो कर्मा बाई की खिचड़ी, सब बनाना चाहिए। ये सब एंगेजमेंट है भगवान की सेवा का। ऐसे भगवान की सेवा में मन लगे रहेगा ना, आपका मन कहीं परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मन मनमोहन का है, और आप अपनी सेवा में लगाते हो तो मन दुखी हो जाता है। और फिर बोलते हैं मन दुखी है, मन दुखी है आपकी वजह से। आपने मन को मन की सेवा में क्यों लगाया है? आपने मन को अपनी सेवा में नहीं लगाना है, मन को मनमोहन की सेवा में लगाना है, क्योंकि है उसका, तुम्हारा थोड़ी है। तो मन को भगवान की सेवा में, भगवान के लिए कुकिंग करिए, भगवान के लिए क्लीनिंग करिए, भगवान का ड्रेस बनाइए, भगवान को माला बनाइए। और बेस्ट होगा अगर अपने हाथ से बना के करो, कुछ फूल लेके आओ, अपने हाथ से माला बना के पहनाओ, अनाज लेके आओ, बेस्ट सब्जी चुनो, बेस्ट अनाज चुनो भगवान के लिए, बेस्ट मसाला चुनो। पैकेट मसाला ना, पैकेट मसाला में इतना प्रिजर्वेटिव होता है, पेट खराब होता है उससे। पहले लोग अक्खा मसाला लाते थे, घर में पीस के बनाते थे, किसी का पेट खराब नहीं होता। अभी सबका पेट खराब है, सब प्रिजर्वेटिव का आइटम खाते हैं, सब पैकेट फूड। पैकेट फूड बंद कर दीजिए, पेट का बीमारी मोर देन 50% गायब हो जाएगा। कितना खा, और वही भगवान को भी खिलाते कुरकुरी। मैं एक बार गया था एक सेंटर में, तो मेरे को एक भक्त ने बोला, प्रभु जी कुरकुरे खाओगे? तो मैंने बोला अरे कुरकुरे थोड़ी खाते हैं हम लोग, प्रभु जी भगवान को भोग लगाए। मैं बोला, भाई तुम खाओ, तुम्हारा भगवान खाए, आप नहीं खा सकते। कुरकुरे भोग लगाते तो ठीक है, भावग्राही जनार्दन, भगवान को दे रहे हो, भगवान नहीं देंगे, ये ऐसा नहीं, भगवान को बेस्ट वस्तु बनाना चाहिए। माधवेंद्र पुरी ने इच्छा प्रकट की, लेकिन जिस समय वो इच्छा कर रहे थे उस समय भोग लग रहा था, भोग लगा हुआ था। तो माधवेंद्र पुरी दुखी थे, और उन्होंने कहा भगवान को भोग नहीं लगाया और मेरे मन में इच्छा आई कि मैं चख लूं। हालांकि इच्छा का कारण अच्छा था, शुद्ध कारण, लेकिन वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा मैंने अपराध किया है। भगवान को भोग लगने के पहले केवल कुकिंग करने वाले को और भोग लगाने वाले को पता रहना चाहिए क्या भोग लगाया है। नहीं तो हम घर में आ जाते, किचन में डायरेक्ट घुस जाते, आज क्या बना दो, आज क्या स्पेशल है, स्वीट में क्या है। आप क्यों पता कर रहे हो? आपके लिए बना रहे हैं क्या? आपको मिलेगा ना भगवान को भोग लगा के। लेकिन हम पहले पता कर, अच्छी बात नहीं, परहेज करना चाहिए ऐसी चीज से। पहले शुद्ध भाव रखो कि सब भगवान के लिए बना। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहां से बिना महाप्रसाद लिए चले गए, भगवान को प्रणाम की और चले गए, बोले मेरे से अपराध। और माधवेंद्रपुरी वहां पे कुछ दूर पे मार्केट में जाके, माधवेंद्रपुरी वहां पे जाके मार्केट में बैठ के जप कर रहे थे, रात हो गई। भगवान गोपीनाथ पुजारी के सपने में आए, जो पुजारी सेवा करता है उसके सपने में आए, और भगवान गोपीनाथ बोले उठो,
और जाओ मंदिर में, और मैंने अपने पीछे एक खीर का मटका छुपा के रखा है, उसको लो। मार्केट में जाओ, मार्केट में मेरा एक बहुत महान भक्त है माधवेंद्र पुरी, आप जाओ और उसको वो खीर का मटका दो, मेरा आज्ञा है। रात को पुजारी उठा, हमको सपना आएगा तो बोलेंगे, वाह कितना अच्छा सपना है, भगवान ने मेरे को सेवा दी, ठीक है सुबह उठ करो। हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन पुजारी ने क्या किया, पुजारी तुरंत उठे, और भगवान के विग्रह के पास जाने का नियम होता है। भगवान के विग्रह के पास जाने के लिए आप किसी भी अवस्था में उठो, पहले नहाओ, तिलक लगाओ, आचमन करो, फिर स्तुति करो, भगवान का स्तुति मंत्र करो, उसके बाद विग्रह के पास जाना चाहिए। तो पंडितों का ही नियम होता है। पहले तो नल था नहीं, ऐसे नल जब घुमाया तो पानी आता है, ऐसा तो था नहीं। पहले तो कुएं से पानी निकालो, आराम से निकालो। तो जो भी है, उन्होंने कुएं से पानी निकाला, स्नान किया, और फिर नया कपड़ा पहना, साफ नया धोया हुआ, तिलक लगाया, आचमन किया, सब करके बाद में भगवान के पास गए। तो उन्होंने देखा कि सच में भगवान ने क्या किया था, एक मटका, छोटा मटका, एक मटका खीर जो है गोपीनाथ जी ने रखा था संभाल के माधवेंद्र पुरी को। और माधवेंद्र पुरी को फिर वो चले गए मार्केट में, और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है। माधवेंद्र पुरी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, बोले मैं हूँ। उन्होंने कहा ये खीर का मटका लीजिए, और प्रणाम किया उन्होंने। बोले ये खीर का मटका गोपीनाथ जी ने आपके लिए चोरी किया है। अब चोरी कैसे हुआ, भगवान को भोग लगाया, एक रख लिया तो चोरी क्या हुआ। अभी आप मुझे प्रसाद ला के दो और मैं खा लिया तो चोरी हुआ नहीं ना। आप लोग बोलोगे देखो रघुपति चोर है, खा लिया पूरा प्रसाद, नहीं करोगे ना ऐसा। अरे आपके लिए लाया, आपका ही है ना, खाओ बांटो, आपकी मर्जी। भगवान ले लिए, लेकिन देखो भक्त लोग भगवान का ऐसे प्रेम से नाम रखे। तो उसने कहा भगवान ने आपके लिए चोरी की है, आप जो है ये। माधवेंद्र पुरी बड़े हर्षित हुए, फिर से उनको सुख और दुख दोनों हो गया। आनंद इस बात का हुआ कि भगवान को मेरा स्मरण हुआ, भगवान ने मुझे मेरे लिए प्रसाद भेजा। दुख इस बात का, फिर भगवान को सेवा में लगा दी। फिर माधवेंद्र पुरी ने वो खीर पाया, खीर पाने के बाद वो जो मटका है उसका पूरा पाउडर किया, उसको एक पोटली में बांध के बांध दिया, और रास्ते में थोड़ा थोड़ा उसको खाता। फिर माधवेंद्र पुरी वापस गोपीनाथ जी का दर्शन करने नहीं, गोपीनाथ जी का दर्शन नहीं करने गए, वो वहीं से आगे निकल गए जगन्नाथपुरी। क्यों, क्योंकि बोले अभी भगवान ने मेरे लिए मटका निकाला है, अब पूरे एरिया में मुझे, मैं फेमस हो जाऊंगा कि इतना महान भक्त है, इतना बड़ा भक्त है, तो मुझे फेम नहीं चाहिए। तो भक्तों को फेम नहीं चाहिए, भक्तों का बड़ा नाम हो। लोग बोलते हैं ना मेरा बड़ा नाम होना चाहिए, सब नेम प्लेट होना चाहिए, श्री 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 108 1008 महामंडलेश्वर, ऐसा नहीं चाहिए, है ना। मेरा नेम प्लेट लगा रहना चाहिए, उस पर लिखा रहना चाहिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है। अच्छा है, लिखना चाहिए, लोगों को पता तो चले आप कौन। भक्तों को लेकिन नहीं चाहिए, भक्त लोग नहीं चाहते। माधवेंद्रपुरी वहीं से निकल गए। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले माधवेंद्रपुरी का गुणगान पहुंच गया वहां पे। और जैसे वो वहां पे पहुंचे, वहां लोग बोलते यही है ना वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर का मटका चुराया, यही है ना, यही है ना, फुल फेमस। भगवान भी ऐसे हैं, भगवान अपने भक्त का नाम करते। अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला, क्यों, सारा युद्ध तो भगवान ने लड़ा, अर्जुन ने क्या लड़ा। लेकिन अर्जुन को भगवान ने कहा कि यशो नवस्व, ये पूरा जो यश है ये मैं तुमको देना चाहता हूं, लड़ाई करो यश लेके जाओ, निमित्त मात्र भव सब साची। अर्जुन तुम निमित्त बनो और सारा यश लेके जाओ, आप बस भगवान का सेवा करो, आपको क्या यश देना भगवान ने। भक्तों के जीवन में भी देखिए, भक्त लोग इतने फेमस हो जाते हैं, कैसे फेमस हो रहे, भगवान करते हैं। भक्तों की इच्छा नहीं होती है, हम तो चुपचाप आके सेवा करते हैं, सेवा करके चले आते हैं, फिर ये लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं यूट्यूब। फेमस कर देते। तो भगवान के भक्तों को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान फेमस कर। तो जब वहां पे गए तो उन्हें चंदन दिया गया, बहुत सारा चंदन, कर्पूर,
और उनके साथ कुछ आदमी जो उनको रास्ते में हेल्प करेंगे, एक अ, बैलगाड़ी में डाल के दिया गया। और उनको कहा गया, उनको एक पेपर भी दिया, टोल पेपर। तो एक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, हम जैसे जाते हैं ना, टोल टैक्स लगता है बीच बीच में, तो वैसे टोल का पेपर। तो पहले इसको चुंगी कहते हैं। तो पहले जब मुगलों का राज था, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई वस्तु खरीद के जाती थी तो उसमें टैक्स लगते थे। तो उन्होंने पेपर बना के दिया कि ये जो है ये केवल टेम्पल ट्रांसफर है, ये खरीदा हुआ वस्तु नहीं है, टेम्पल ट्रांसफर। तो टेम्पल ट्रांसफर जो है उसमें नहीं लगेगा टैक्स। कुछ आदमी भी साथ में भेजेंगे। माधवेंद्रपुरी आए, फिर वो रेमुना में रुके, रेमुना में फिर रुके, और फिर वो दर्शन करने आए, तो अब तक तो फेमस हो गए। तो सब लोग बोलने लगे यही है वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। इसके लिए गोपीनाथ जी ने नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा? खीर चोर गोपीनाथ। भगवान का सब चोर बुलाता, आपको कोई चोर बुला कैसे लगे? भगवान का नाम है चित्त चोर, माखन चोर, खीर चोर, सब चोर बुलाते। हमको चोर बोलेगा तो तुरंत मान आने का दावा डाल देंगे। कृष्ण को अच्छा। तो वापस माधवेंद्रपुरी जब वहां रुके थे, तो माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपाल जी, जो गोवर्धन में है, उन्होंने दर्शन दिया। और भगवान गोपाल जी ने कहा कि माधवेंद्रपुरी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपने बहुत अच्छा सेवा किया है, लेकिन आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। आप ये सारा चंदन जो है हंस के, कर्पूर मिला के गोपीनाथ जी के शरीर पे लगा दो, मैं वहीं से स्वीकार कर लूं। बोले ठीक। दूसरे दिन उन्होंने बताया, और फिर फेस्टिवल शुरू हुआ, चंदन यात्रा फेस्टिवल। चंदन यात्रा उत्सव यहाँ से शुरू हुआ। चंदन यात्रा भी आएगा तो ये चंदन जो घसने का कार्यक्रम है, ये चंदन लगाने का कार्यक्रम, ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। भगवान को चंदन लगाया जाता है पूरे शरीर में, और लगभग 21 दिन तक लगाया जाता है। 21 दिन तक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि 21 दिन लगा के खत्म हो जाता है, इसीलिए। और कोई शास्त्रीय रीजन नहीं। अरे 21 दिन क्यों लगाया जाता है? कई बार लोग बोलते, प्रभु जी 21 दिन का क्या मतलब? वो जितना चंदन था 21 दिन में खत्म हो जाता है, इसके लिए 21 दिन लगाया जाता है। ठीक है। माधवेंद्रपुरी जो है बहुत महान भक्त है। माधवेंद्रपुरी की सेवा जो है उनके शिष्य ईश्वरपुरी करते थे, और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की सेवा करते थे। इतना धन्य भाव से सेवा किए थे ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का, कि माधवेंद्रपुरी ने आशीर्वाद दिया था ईश्वरपुरी को कि तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। और फिर ईश्वरपुरी के शिष्य बने स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही, स्वयं भगवान उनके शिष्य बने। और माधवेंद्रपुरी का और भी बहुत अच्छा लीला है नित्यानंद प्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु और जो भगवान के परिकर थे, और चैतन्य महाप्रभु बार बार माधवेंद्रपुरी का गुणगान खुद करते थे। माधवेंद्रपुरी की जो लीला है, ये लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताई। आप सोचो क्या लेवल है माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी जो है वो हमारे परंपरा में भगवान का जो अर्चा विग्रह सेवा है, और राधा रानी को भगवान के साथ सेवा करने का जो भाव है, माधवेंद्रपुरी हमारे परंपरा में मिला है, राधा कृष्ण का से। तो माधवेंद्रपुरी के कई सारे, कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले खाली हरे कृष्ण बोलते हैं, राधा राधा नहीं बोलते हैं, राधे राधे बोलो तो उनको गुस्सा आ जाता है, बोलते नहीं हम हरे कृष्ण बोलते हैं। अब बुद्धू लोग हैं, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ राधा रानी। राधा रानी भक्त शिरोमणि है। राधा रानी का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। राधा रानी, जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो हरे उसमें राधा रानी है। और किसी भी स्त्री का नाम अकेले नहीं लिया जाता,
साथ में लिया, वैदिक परंपरा है, साथ में लिया। सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, साथ में लिया। ठीक है, फिर भी किसी की इच्छा है लेने की तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सम्मान ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम राधा जोड़ते हैं, हम राधा राधा बोलते हैं। कब बोलते हैं पता है? श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गिरिधारी, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। हम राधा रानी का नाम, श्री श्री राधा गोपीनाथ, बहुत सारे नाम राधा रानी के साथ लेते हैं, भगवान के साथ जुड़े। तो ये जो राधा कृष्ण की जो सेवा है वो हमारी परंपरा में माधवेंद्रपुरी ले आए थे। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस है। मेरे ख्याल से और एक दो दिन तक आप लोग माधवेंद्रपुरी पाद का जो गुणगान है इस तरह से सुनोगे, और मनन करना चाहिए, माधवेंद्रपुरी को प्रार्थना करनी चाहिए, माधवेंद्रपुरी हमें आशीर्वाद दे। जैसे उनका अनन्य भक्ति का भाव था, से हमें भी थोड़ा सा कृपा प्राप्त हो। ईश्वरपुरी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो हमें भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिले। कृष्ण प्राप्त नहीं भी हो तो भी कम से कम कृष्ण के नाम में तो हमें रुचि प्राप्त हो, कृष्ण के शास्त्रों में रुचि प्राप्त हो, कृष्ण के भक्तों से प्रेममय अच्छा संबंध हो, क्योंकि कृष्ण जो है भक्तों की संपत्ति है। तो अगर भक्तों से अच्छा संबंध होगा तो कृष्ण अपने आप आएंगे आपके पास। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम कौरोदय आपनार भूमि। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर आप मुझे केवल एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारा हूं, बस मेरा काम हो गया, बाकी कृष्ण अपने आप आएंगे मेरे पास। इसीलिए हमें भक्तों से प्रेममय संबंध हो, प्रसाद में रुचि हो और प्रसाद के लिए सम्मान हो, सब होना चाहिए। तो प्रार्थना करना चाहिए आनंदपुरी पाद से। जब भी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव होता है, आचार्यों को प्रार्थना करना चाहिए। आचार्य जो है हमको शॉर्टकट रास्ता देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार कुछ भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम क्या भक्ति करते हैं, उद्धार तो होना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी बोले डोंट वरी, मैं तुमको पीछे के रास्ते से दोनों को एंट्री करवा दूंगा। हाँ, आचार्य गण शॉर्टकट देते हैं। तो अगर हम आचार्यों को प्रसन्न करते हैं, प्रभुपाद जी को और जो हमारे अन्य आचार्य उनको प्रसन्न करते हैं, गुरु परंपरा का पालन करते हैं, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति को गुरु परंपरा में करना ही सही है। बिना गुरु परंपरा के भक्ति करना ठीक नहीं। आप भक्ति करते रहोगे, कई जन्मों तक भक्ति करते रहोगे, लेकिन जब तक गुरु परंपरा का पालन करके भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। सुकृति मिलेगी, उसको कहते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति। सुकृति मिलेगी जब आप भक्ति में परंपरा में जुड़ जाओगे, परंपरा का पालन करोगे, तब जाके वो सारा सुकृति भक्ति में कन्वर्ट, तब तक कन्वर्ट नहीं। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा से ही जुड़ना चाहिए, और वो करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो बहुत महान भक्त है, तो इसके लिए हम उनका आज चर्चा की। ठीक है, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, हालांकि ये लीला मैंने शॉर्ट की थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था, और मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग बहुत वेट किए मेरा, मुझे लेट हो गया। मैंने जो टाइम एस्टिमेशन किया था, मैं जब भी कट टू कट टाइम एस्टिमेशन करता ना उसी दिन लेट, और जब आराम से 15-20 मिनट निकाल के चलता हूँ उस दिन जल्दी आ जाता। अजीब लीला है भगवान की। भगवान बोलते हैं मेरा टाइम रिजर्व होना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेवा था तो क्या करें। ठीक है, हम यहीं पे रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। शलवादेन्द्र प्रतिपाद विरोभा महान सबकी जय, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की भक्ति, मध्वाचार्य जी भगवान कृष्ण का भक्ति लाए। भगवान कृष्ण मतलब ब्रह्मा जी और मध्वाचार्य जी वो परंपरा में भगवान। आप उड़ुपी में जाओ, उड़ुपी में केवल कृष्ण के दिख रहे हैं, राधा रानी। बहुत सारे आचार्य के पास केवल कृष्ण थे, राधा रानी। ऐसे प्रभुपाद जी ने लेके आए चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु। प्रभुपाद जी के पहले केवल चैतन्य महाप्रभु का पूजा होता था,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लखपति है, वो केवल लखपति से बात करते हैं। जो गरीब होता है उससे बात ही नहीं करते। लखपति मतलब जो 1 लाख नाम रोज जप करता है उससे बात। जो 1 लाख नाम से कम जप करता है उससे बात ही नहीं करते चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। पतित पावन मतलब जो पतित है और ये मानता है कि मैं पतित हूँ, उसका उद्धार करते हैं। हम लोग कैसे पतित हैं? हम पतित हैं लेकिन मानते हैं हम महान भक्त हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हुए। तो हमारा उद्धार नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कृपण पावन है। हमारे जैसे कंजूस लोगों का उद्धार नित्यानंद प्रभु। तो गौड़ीय मठ में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है, और इस्कॉन में गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी बोले हम लोगों का उद्धार तो नित्यानंद प्रभु के बिना होगा नहीं, सब जगह ही बधाई है ना, हमारा उद्धार कैसे? इसके लिए तो जय आचार्य चेंज नहीं करते, आचार्य को पूरा नहीं। सेम क्वेश्चन और किसी? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो किसी परंपरा में है कि नहीं। किसी को पता है वो परंपरा में है? परंपरा में है क्या? नहीं। हरिवंश तो वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनको स्वीकार किया। मुझे नहीं पता वो प्रॉपर परंपरा है, और अगर गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा से तो परंपरा फॉलो करनी चाहिए। बाजू में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है, राधा रमन, फॉलो करना चाहिए। आई डोंट नो, इज नॉट प्रॉपर, मतलब जहां तक मुझे पता है प्रॉपर। फिर भी आपकी इच्छा है। भगवान का नाम लेना बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप परंपरा में हो या नहीं हो, भगवान का नाम लेना सही है। लेकिन परंपरा से ज्यादा कृपा मिलता है, आचार्यों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भगवत गीता में बोले हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि। मैं परंपरा में ज्ञान देता हूं, बाहर ज्ञान नहीं देता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन जब देती है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है, किसी को खाना बांटना है, नहीं तो किसी को कुछ अन्न धन बांटना है, तो कैसे देती है? सिस्टम बना के देती है कि किसी को भी दे देती? सिस्टम बना के देती है ना। तो ये सिस्टम है, गुरु परंपरा सिस्टम। इफ यू डोंट फॉलो यू नॉट गेट मर्सी। कृष्ण सबके हैं, लेकिन तुम भी तो, तुम्हारा भी तो भाव रखो कि मैं भी कृष्ण का बनूं। तो कृष्ण का बनने के लिए पहले तो कृष्ण के भक्त का बनो। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जाओगे और प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी से फाइटिंग कर लोगे, तो मान लो फाइटिंग करके अंदर घुस भी गए, प्रधानमंत्री मिलेंगे आपसे? क्यों? वो सीसीटीवी में देख रहे थे ना तुम फाइटिंग कर रहे थे। तो फाइटिंग नहीं भी किया तो भी आपने सिक्योरिटी को ऐसे। रामानुजाचार्य का एक लीला है। रामानुजाचार्य बोले अपने शिष्यों को, जाओ मैं किसी शिष्य के घर पे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 शिष्य का नाम बताया। बोले जाओ ये मेरे दो दो शिष्यों के घर पे, और उनको बोलो कि गुरु महाराज आ रहे हैं। तो शिष्यों ने क्या किया? शिष्य बोले पहले अमीर भक्त के घर पे जाएंगे, अमीर भक्त ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके घर पे गए। उसके घर पे गए, वो बहुत प्रसन्न हो गया, गुरु महाराज आ रहे, क्या कृपा हुई मेरे ऊपर कि गुरु महाराज आ रहे, वेरी नाइस। और बहुत खुश हो गया। उसने बोला जाइए गुरु महाराज को बोलिए सारा अरेंजमेंट, सारा परफेक्ट अरेंजमेंट हो जाए। फिर वो सब गए और बोले गुरु महाराज वो ये वाले भक्त ने, जो है अमीर वाला जो भक्त था, बोले ये भक्त ने बोला सब अरेंजमेंट रेडी हो। रामानुजाचार्य जी ने पूछा उन्होंने तुमको पानी भी पिलाया कि नहीं? बोले नहीं, वो तो सुन के ही खुश हो गए, इतने खुश हो, इतने उत्साह में थे, हम कुछ पिलाए खिलाए और हम भी खुश होके आ गए। तो रामानुजाचार्य बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले दूसरे भक्त के घर पे, गरीब के घर। तो गरीब भक्त के घर पे, तो जब गरीब भक्त का उसके घर पे क्या है, जो भी पानी होगा, गुड़ होगा, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का मीठा होगा, वो उससे तुरंत बुलाया। पहले तो तुरंत उनको प्रणाम किया, सम्मान किया, फिर बोला घर में बैठो। जो भी टूटा फूटा घर था, सिचुएशन था, बिठाया, पानी पिलाया। फिर बोला गुरु महाराज आ रहे हैं। बोले देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं, यथाशक्ति प्रयास करेंगे, गुरु महाराज की कृपा से कुछ हो गया तो सेवा कर देंगे, पर हम इतना ही कर पाएंगे।
और हम बहुत खुश हैं यदि गुरु महाराज का हमें आशीर्वाद। तो शिष्य लोग गए, रिटर्न जवाब दिए, तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं उसी के घर पे जाऊँ जिन्होंने मेरे शिष्यों को, मेरे दूतों को सम्मान किया। भगवान राम की कृपा किसको मिलती है? जो राम के दूत का सम्मान करता है, जो राम के भक्त का सम्मान करता है, उसको राम का कृपा मिलती है। नहीं तो द्विविध वानर, विविध नाम का एक वानर था, बंदर था, वो भगवान राम की सेना में आया था, सुग्रीव की सेना से आया था, बहुत पावरफुल था। वो रावण के असुरों को तो बहुत पटक पटक के मारा था उसने, बहुत सारे असुरों को मार दिया, लेकिन लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं करता। राम को भगवान मानता था, लक्ष्मण को नहीं मानता। लक्ष्मण को भगवान है, नहीं मानता। कालांतर में बाद में वो असुर बन गया, और फिर बाद में उसका उद्धार किसने किया पता है? लक्ष्मण जी ने। कृष्ण लीला में बलराम जी ने उसका उद्धार किया, बलराम जी के हाथों उसको मृत्यु प्राप्त हुई। अब तब तक वो पूरा फूल असुर बन चुका था। तो भगवान की को सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को, जिसके लिए जो नए भक्त होते हैं वो भगवान को सम्मान करते हैं, भगवान के भक्तों को नहीं करते। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो भगवान को, उनके भक्तों को, दोनों को सम्मान करते हैं। इनफैक्ट भगवान के भक्तों को भगवान से ज्यादा सम्मान करते हैं, और ये बात शिव जी कहते हैं पद्म पुराण। आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी कहते हैं जो भगवान के तदीय है, जो भगवान के दास है, उसका पूजा भगवान की पूजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए इस्कॉन में आप देखोगे प्रभुपाद जी का पूजा होता है, भगवान का भी होता है, प्रभुपाद जी का भी होता है। लोग बोलते हैं इंसान का पूजा क्यों कर, तुमको पता नहीं है, प्रभुपाद जी लेके जाएंगे हमको। हमारी योग्यता नहीं है कि भगवान डायरेक्ट आएंगे हमारे पास। हाँ, तो भक्तों का सम्मान। ठीक। यस सर। दो है। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है, जितना होता है उतना करो, जितना प्रैक्टिकल हो रहा है उतना करिए। प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते। अब कोई घुस जा रहा है किचन में तो हम क्या करें? इसके लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, किचन में ही भगवान का फोटो रख देते हैं, वही कुकिंग करके वही भोग लगा देते हैं। तो जब बाहर आता तो लोगों को क्या लगता है, कुकिंग हो गया है, खा लेते हैं। फिर उनको बता देने का भोग लगा, टेंशन मत, है ना। हम लोग ऐसा जनरली करते हैं। हम लोग जो यूथ सेंटर वगैरह होते हैं, या इवन मंदिर भी होते हैं हमारे, जो राधा राजधानी मंदिर में जो किचन है, किचन में ही जगन्नाथ जी है, कुकिंग करके जगन्नाथ जी को तुरंत भोग लगा दे, या राधा राजधानी का फोटो तुरंत भोग लगा दे, और फिर सबको बांट। भगवान के नाम अलग अलग भी होता है। भगवान के विग्रह के बाजू में किचन है, किचन से डायरेक्ट विग्रह के पास आता है, भोग लगता है, उसके बाद। ठीक। नहीं, उसमें चार, चार वैष्णव परंपरा में दो वैष्णव परंपरा तो चल रही है, मतलब जो प्रचार अच्छे से कर रही है। बाकी दो परंपरा उतना प्रचार नहीं कर रही है परंपरा। परंपरा पूरी खत्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी परंपरा है, होती भी है। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, सकाले माता योगो नष्ट परंतप, काल के प्रभाव में नष्ट हो जाता है। तो दो परंपरा चल रही है, एक ब्रह्मा जी की परंपरा, एक लक्ष्मी जी की परंपरा। तो ब्रह्मा जी की परंपरा में इस्कॉन आता है, जो गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा है। और लक्ष्मी जी की परंपरा में तिरुपति बालाजी है, श्रीरंगम है, भरतराज है, विष्णु कांची है, ये उसमें, तो वो भी है। आई थिंक साउथ मुंबई में भी एक मंदिर है, वहां पे वेंकटेश्वर का, भगवान तिरुपति बालाजी का। ठीक। अब वो उतना, वो भी करते हैं प्रचार, लेकिन हम जितना एक्सटेंसिव रूप से करते हैं उतना नहीं करते। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के पहले हमारा भी प्रचार नहीं चलता था, उतना थोड़ा थोड़ा चलता था। महाप्रभु करके गया, उसके बाद उनके षड गोस्वामी किया, उसके बाद भी प्रसार थोड़ा कम हो गया। जितने आचार्य थे आचार्य करते थे, लेकिन इतना एक्सटेंसिव नहीं होता था। तो
भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से शुरू किया उसको, बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए प्रचार करने। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर उसी को एग्जैक्टली प्रभुपाद जी ने फॉलो। प्रचार होता है, प्रचार नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। कुछ ना बोलो। हाँ नहीं, ठीक है, तो हम यही रोकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। श्रील प्रभुपाद की